जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक अर्थात होली से पहले के 8 दिन। होली से पहले के जो 8 दिन होते हैं उन्हें होलाष्टक कहा जाता है और इन दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक और कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में होलाष्टक को अशुभ समय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में अगर हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं, इस समय में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है और इसलिए होलाष्टक में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित माना गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। क्या हमें करना चाहिए इस समय में, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना है और कौन से कार्य हैं जो इस समय में हमें ज़रूर करना चाहिए। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, किसी के किए कराए से बचने के लिए, तंत्र मंत्र की क्रियाओं से बचने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस विशेष समय में होलाष्टक के दिनों में हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि होलाष्टक का प्रारंभ कब से होगा। देखिए, फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से, मतलब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है होलाष्टक। और अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 फरवरी 2026 सुबह 7:02 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 25 फरवरी को सुबह 4:51 पर। तो सूर्योदय कालीन अष्टमी तिथि 24 फरवरी 2026 को है। तो 24 फरवरी 2026 मंगलवार से होलाष्टक लग जाएगा और होलाष्टक का समापन होता है होलिका दहन पर। तो 3 मार्च 2026 को होलाष्टक का समापन होगा। तो अब जानते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, होलाष्टक में सगाई नहीं की जाती है, विवाह नहीं करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य इन दिनों में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो विवाह, सगाई इत्यादि ये सभी कार्य इन दिनों में नहीं किया जाएगा। अगर आप मायके से ससुराल जाते हैं या फिर ससुराल से मायके जाना चाह रहे हो तो इन 8 दिनों में नहीं जाना चाहिए। अब इसमें भी देखिए कई प्रकार की बातें होती हैं। मान लीजिए जैसे कि नई बहू बेटियों की विदाई का समय हो तो नहीं करना चाहिए। पहली बार आना जाना हो तो बिल्कुल नहीं जाना आना चाहिए। लेकिन अगर आप कई बार आ जा चुके हैं मायके से ससुराल और ससुराल से मायके और ज़रूरी है जाना आना, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब देखिए, नई बहू बेटियों की विदाई इस समय में नहीं की जाती है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब पहली बार जाना आना हो तो आप लोग कोशिश कीजिए आप होलाष्टक से पहले चले जाएं या फिर होलाष्टक समाप्त होने के बाद जाइएगा। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा कार्य है गृह प्रवेश। जैसे कि नया मकान बना है और गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको बिल्कुल भी गृह प्रवेश नहीं करना है। भूमि पूजन करना है, जैसे कि नई जमीन ली है और घर बनाना चाहते हो तो होलाष्टक में आपको कार्य प्रारंभ नहीं करना है। नींव पूजन, भूमि पूजन जिसे कहा जाता है, वो होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मकान पहले से बन रहा है तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बनते हुए मकान को नहीं रोकना है, लेकिन घर बनाने का प्रारंभ इस समय में आपको नहीं करना है। ठीक है, और नए घर में प्रवेश नहीं करना है। अब जैसे एक प्रश्न आता है कि हम किराए के मकान में रहते हैं और हम अपना घर बदलना चाहते हो, जैसे कि किराए के मकान से ही दोबारा किराए के घर में जाना चाहते हैं, तो क्या हम इस समय में घर बदल सकते हैं? नहीं। देखिए, आप जहाँ पर भी रहते हैं वो ही आपका घर है, चाहे फिर आप किराया देकर रह रहे हैं, लेकिन घर तो तब तक के लिए आपका ही है जब तक कि आप किराया देते हैं। तो ऐसे में आपको होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी प्रकार से अपने स्थान का परिवर्तन, अपने घर का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब जैसे कई प्रश्न आ सकते हैं कि अगर बहुत ज़रूरी हो घर बदलना, जैसे कि महीना पूरा हो गया है, घर हमने देख लिया है और उसी समय में हम घर बदलना चाहते हैं, तो क्या हम बदल सकते हैं? देखिए, फिर क्या कीजिए कि आप पहले से ही, जैसे होलाष्टक प्रारंभ होगा 24 से, तो 24 से पहले अपना कोई भी सामान उस घर में रख कर आ जाइए। मतलब कुछ भी सामान आप उस घर में रख सकते हैं और फिर जब आप जाना चाहें तो होलाष्टक में भी जा सकते हैं। वैसे पूरा प्रयास कीजिए कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में आप अपना घर ना बदलें, चाहे फिर किराए का हो, अपना हो, पुराना हो या फिर नया हो। ठीक है,
अगला कार्य जो आपको ध्यान देना है, होलाष्टक में आपको कोई भी नया कार्य या फिर नया व्यापार या फिर कोई भी छोटी सी दुकान भी खोलना चाहते हैं तो आपको होलाष्टक में नहीं खोलना है। ठीक है, कोई भी नया कार्य इस समय में आपको प्रारंभ नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो 9 ग्रहों की स्थिति होती है होलाष्टक में विपरीत होती है, नकारात्मक होती है। तो जब भी हम इस समय में कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसमें सफलता की उम्मीद बहुत कम होती है, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। होलाष्टक में कोई बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, कोई निवेश नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, चाहे फिर जमीन में या फिर गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, कहीं पर भी लगाना चाहते हो, पैसा निवेश करना चाहते हो, तो इन 8 दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। भूमि की खरीदारी या फिर भूमि के लिए अगर आप बयाना भी देना चाहते हो तो इन दिनों में ना दें। कोई मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मूल्यवान धातु हो, मूल्यवान वस्तुएं हो, तो इन दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगला कार्य जो आपको ध्यान देना है कि इन विशेष दिनों में किसी भी प्रकार के व्रत इत्यादि का प्रारंभ मत कीजिएगा। जैसे कि बृहस्पतिवार का व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हो या फिर शुक्रवार का या फिर शनिवार इत्यादि का, तो कोई भी जो व्रत होते हैं, नया व्रत जिसे आप पहली बार कर रहे हो, तो होलाष्टक में आपको नहीं प्रारंभ करना है। किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, नहीं व्रत का उद्यापन भी मत कीजिए। अगर आपका कोई व्रत पूरा हो गया, जैसे कि 16 सोमवार या फिर 16 बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार का व्रत, तो भी आप एक व्रत और कर लीजिए और होलाष्टक समाप्त होने के बाद आप व्रत का उद्यापन कर लीजिएगा। ठीक है, तो होलाष्टक में आपको व्रत का उद्यापन भी नहीं करना है और किसी नए व्रत का प्रारंभ भी मत कीजिएगा। अब ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करना है। बात करें कि इस समय में हमें कौन से कार्य करने चाहिए। देखिए, ये जो होलाष्टक के दिन होते हैं, इन दिनों में हम पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो इसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब बाकी के दिनों की बजाय होलाष्टक में जो पूजा पाठ किया जाता है, मंत्र जप किया जाता है, उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में आप पूजा पाठ कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, स्तोत्र पाठ कीजिए, किसी पुराण का पाठ आप कर सकते हैं। प्रतिदिन अपने घर में हवन कीजिए, धूनी कीजिए, ये तो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जो ये होलाष्टक के दिन होते हैं, 8 दिन, ये बहुत अधिक नकारात्मक माने जाते हैं। मतलब इस समय में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बहुत अधिक प्रभावी होती हैं। तो ऐसे समय में हम जब अपने घर में धूनी करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हमारे घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रतिदिन अपने घर में हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, धूनी अवश्य कीजिए सुबह और शाम। मतलब एक उपले पर, कंडे पर प्रज्वलित करके कंडे को, और उसके ऊपर थोड़ा सा लोबान और गूगल रख दीजिए और पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। अच्छा, ये भी नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि कंडे नहीं मिल पाते हैं। वैसे तो आजकल सभी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मान लीजिए ना हो आपके पास, तो आप कपूर और लौंग प्रज्वलित कर दीजिए और पूरे घर में उसको घुमा दीजिए, धुनी दे दीजिए। ठीक है, तो घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए आपको प्रतिदिन अपने घर में इस प्रकार से धुनी अवश्य देनी है, चाहे फिर लौंग और कपूर जलाकर या फिर लोबान और गूगल के द्वारा। और ये कार्य आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, चाहे तो फिर शाम को तो अवश्य कीजिए। ठीक है, एक और कार्य आपको करना है, अपने घर में हनुमान चालीसा और जैसे कि सुंदरकांड, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं, इनका जाप आप कर सकते हैं स्वयं से या फिर मोबाइल पर चला दीजिए थोड़ी तेज आवाज़ करके, और सुबह और शाम दोनों समय अपने घर में मोबाइल पर चला कर रखिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में ना हो। देखिए, ये समय जितना पूजा पाठ के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है, उतना ही नकारात्मक शक्तियों के लिए प्रभावी होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि पता नहीं चलता है कौन अपना है कौन पराया है। आजकल के समय में किसी के बारे में भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, तो बाद में पछताने से अच्छा है पहले अपनी सुरक्षा कर लीजिए। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि अपने घर में प्रतिदिन हवन और यज्ञ अवश्य कीजिए, धुनी अवश्य कीजिए, प्रतिदिन मंत्रों का जप अवश्य कीजिए, स्वयं से कीजिए या फिर आप मोबाइल पर चला दीजिए। इससे आपके परिवार की सुरक्षा रहेगी। परिवार सुरक्षित रहेगा तो फिर बाकी सभी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाती हैं। तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, अब विशेष रूप से महिलाएं ध्यान दें, महिलाओं को इस समय में बाल नहीं कटवाना है। ठीक है, बाल बांध कर रखिएगा, खुले बालों में नहीं घूमना चाहिए। ऐसा हमारी दादी नानी भी कहा करती थी और हम इन्हीं बातों को मानते भी हैं। छोटे बच्चे हैं जिनका मुंडन नहीं हुआ है, उन्हें कभी भी, मतलब इन 8 दिनों में तो विशेष रूप से आपको किसी के घर नहीं भेजना है। छोटे बच्चों का जब मुंडन नहीं होता है तो उनके बालों की सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है। बहुत से लोग हैं जो बाल काट लेते हैं बच्चों के और फिर उन पर तंत्र क्रियाएं होती हैं।
तो आप लोग सावधानी रखिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, उनका मुंडन नहीं हुआ है, तो आपको विशेष रूप से, वैसे तो कभी भी नहीं कहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन होलाष्टक में तो विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या होलाष्टक के दिनों में हम कपड़े खरीद सकते हैं या फिर श्रृंगार की सामग्री खरीद सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। मतलब कोई बड़ा कार्य नहीं करना है, बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें खरीदी जाएंगी, वो सभी कार्य किए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ होलाष्टक से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जो भी प्रश्न मुझे याद आए उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई भी प्रश्न आपका हो जो रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होली, होलिका दहन और पूर्णिमा व्रत से संबंधित जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, आमलकी एकादशी की वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।